पिछले वीडियो में हमने समष्टि के अभिलक्षणों के अंतर्गत मृत्यु दर में जीविता वक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम समष्टि के अभिलक्षण आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रजातियों के जीव लगभग सभी आयु वर्गों में पाए जाते हैं तथा प्रत्येक आयु वर्ग में जीवों की संख्या अलग अलग होती है। साथ ही किसी निश्चित आयु वर्ग में जीवों की अधिकतम संख्या भी जाति विशेष के लिए अभिलाक्षणिक होती है। इस प्रकार किसी जीव संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की तुलनात्मक प्रचुरता को जीवों की आयु संरचना या आयु वितरण कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप मैक्सिको के एक सदाबहार वन में पाम की समष्टि में 50% बीजांकुर या सीडलिंग वाले 2 वर्ष से कम आयु के होते हैं, जबकि 19% बाल वृक्ष या सैपलिंग 8 वर्ष की आयु के होते हैं। 5% 30 वर्ष की आयु के जवान पौधे और केवल 2% से भी कम समष्टि 70 वर्ष पुराने पौधों की होती है। सामान्यतः तीव्र रूप से बढ़ती हुई प्रजाति में युवा और बाल आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। वहीं पतनशील प्रजाति में इसके विपरीत वृद्धावस्था में सदस्यों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। पतनशील प्रजातियों की बात हो रही है यहाँ पे, उनमें वृद्धावस्था के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अलग अलग आयु स्तरों में भी मृत्यु दर अलग अलग होती है। इसके लिए जिन प्रजातियों में उच्च प्रजनन दर होती है उनमें आरंभिक अवस्था में मृत्यु दर भी अधिक होती है तथा जिन प्रजातियों में जन्म दर कम होती है उनमें आरंभिक अवस्था में मृत्यु दर कम होती है। किंतु जिन प्रजातियों में समष्टि स्थिर हो जाती है उनमें जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है तथा आयु वितरण भी लगभग समान रहता है। बोर्नियर द्वारा आयु संरचना का वितरण 3 श्रेणियों में किया है। नंबर 1 प्रजनन पूर्व आयु प्री रिप्रोडक्शन एज। नंबर 2 प्रजनन आयु रिप्रोडक्टिव एज। नंबर 3 प्रजनन पश्चात आयु या प्रजनन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, प्रजनन आयु पश्चात। भिन्न भिन्न प्रजातियों में अलग अलग प्रजनन पूर्व आयु, प्रजनन आयु व प्रजनन पश्चात आयु पाई जाती है। कुछ जीवों में प्रजनन पूर्व आयु अधिक होती है तो कुछ में प्रजनन आयु या कुछ में प्रजनन पश्चात आयु अधिक पाई जाती है। मनुष्यों में ये तीनों आयु समान होती है। नेक्स्ट आयु स्तूप या एज पिरामिड। किसी जीव की प्रजातियों में उसकी आयु के अनेक समूहों के अनुपात को रेखागणितीय रूप में दिखाने वाले मॉडल को आयु स्तूप कहा जाता है। इन आयु स्तूपों में आधार रेखा एक्स अक्ष पर किसी विशेष आयु वर्ग में जीवों की संख्या और लंबवत वाई अक्ष पर आयु को आरेखित किया जाता है। इस प्रकार 3 तरह के आयु स्तूप प्राप्त होते हैं। एक वृहद आधार वाला स्तूप, ए पिरामिड विद ब्रॉड बेस। तीव्र गति से वृद्धि वाली समष्टि द्वारा यह स्तूप दर्शाया जाता है, अतः समष्टि में वयस्कों की संख्या अधिक होती है। कम समय में ही ये प्रजातियां अपनी संख्या को बहुत अधिक बढ़ा लेती हैं। इनके उदाहरण हैं यीस्ट, मक्खी, पैरामीशियम। चित्र में दिखाया गया यह स्तूप जिनमें वयस्कों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। नंबर 2 एक घंटाकार बहुभुज या ए बेल शेप्ड पॉलीगॉन। इस प्रकार का स्तूप दर्शाने वाली समष्टि में वृद्धि दर कम और स्थिर होती है,
इनमें वयस्कों की संख्या कम तथा स्थिर होती है और वृद्धों की संख्या अधिक होती है। वयस्कों की संख्या कम होने के कारण ही इस प्रकार की समष्टि में वृद्धि दर कम होती है। जन्म समष्टि में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। प्रजनन पूर्व आयु और प्रजनन आयु श्रेणी लगभग समान परिमाप की होती है और प्रजनन पश्चात आयु का वर्ग सबसे छोटा होता है, जिससे स्तूप घंटाकार या बेल शेप्ड बनता है। नंबर 3 है कलशनुमा स्तूप। यह स्तूप किसी पतनशील समष्टि द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें प्रारंभिक आयु वर्ग तुलनात्मक रूप से छोटा होता है तथा वृद्धावस्था वाला आयु वर्ग बड़ा होता है। जिनमें जन्म दर कम होती है वह प्रजनन पूर्व आयु श्रेणी का अनुपात प्रजनन व प्रजनन पश्चात आयु की तुलना में अत्यंत कम होता है। फलतः यह स्तूप कुंभाकार आकृति वाला बनता है। चित्र में दिखाया गया है कुंभाकार स्तूप। आयु स्तूप विभिन्न समष्टियों की आयु वितरण को सरल रूप से प्रदर्शित कर तुलना करने की एक सुगम विधि है, जिसमें समष्टि की वृद्धि दर का भी आकलन किया जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आयु एवं लिंग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे।